ये सबको समझ आ रहा है जो पढ़ा रहा हूँ? यस सर। हाँ, इसीलिए देखो 27 में से सिर्फ 23 बचे। ठीक, हाँ भाई साहब वेट करते हैं 2 मिनट। अब तो तुम लोग निकलते क्यों हो, मेरे को ये नहीं समझ में आता। अबे अब तो यार जूम मीटिंग एंड हो जा रहा है मीटिंग मीटिंग एंड हो गया 40 मिनट में। भाई साहब कौन कौन निकला वो देखना तो तुम आज क्या मालूम यार कौन कौन निकला, मेरे को तो समझ में भी नहीं आया। ठीक है, हाँ अब जो भी निकला है भाई साहब मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। हाँ अब ध्यान से देखो, ये 30 डिग्री सेल्सियस से अपना टेम्परेचर कम करेगा और आ जाएगा 22.5, और ये 15 डिग्री सेल्सियस से अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा और आ जाएगा 22.5। अब ये दोनों सेम टेम्परेचर पे है और सेम टेम्परेचर होने की वजह से ये दोनों में हीट ट्रांसफर कितना होगा, जल्दी बताओ। हीट ट्रांसफर कितना होगा? 0। क्या बात समझा? यस सर। yes मतलब whenever there are two bodies and that two bodies are at the same temperature, the transfer of heat between both the bodies is 0। बराबर? यस सर। yes और याद करो जब हम कंपार्टमेंट में चढ़े थे तो विरार वाले सीन में ऐसे ही कुछ था। हमारी बॉडी भी हॉट थी, बाकी सारी बॉडी भी जो यहाँ पे थी सेम टेम्परेचर पे थी, इसलिए हम हीट रिलीज नहीं कर पा रहे थे। और गर्मी होने की वजह से आउटसाइड एयर कैन नॉट वेंटिलेट इनसाइड। बराबर है? यस सर। यस यस अब याद रखना, ऐसे टाइप का प्रोसेस जिसमें तुम हीट रिलीज नहीं कर पाओ वैसे टाइप के प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब ऐसे टाइप का प्रोसेस जहां पे तुम हीट रिलीज नहीं कर सकते हो, वैसे टाइप के प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या ये बात समझा? यस सर। यस और तुमने अपनी बॉडी की हीट या तुमको वो पता है एकदम रिलैक्स वाली फीलिंग कब आई, कौन से स्टेशन पे आई? बोरीवली स्टेशन। शाबाश, मतलब तब तुमने अपनी हीट रिलीज कर दी। और जब भी तुमने हीट रिलीज कर दी, एडियाबैटिक प्रोसेस व्हेन हीट इज नॉट रिलीज्ड। और खुद सोचो, व्हेन हीट इज रिलीज्ड वो प्रोसेस को बोलते हैं then the process is known as isothermal process। कौन सा प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो याद रखना दो टाइप के प्रोसेस सिखाए, ये केमिस्ट्री में बहुत यूज होंगे। सबसे पहला ऐसा प्रोसेस जिसमें तुम हीट रिलीज नहीं कर सकते, वैसे प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। और ऐसा प्रोसेस जिसमें तुम हीट रिलीज कर सकते हो, वैसे प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस सर। यस। मतलब विरार वाला कंडीशन तुम्हारा कैसा था, एडियाबैटिक या आइसोथर्मल? जल्दी बोलो। एडियाबैटिक। शाबाश। और बोरी वाला कंडीशन कैसे था? आइसोथर्मल। अब हुआ क्या पता है? लॉजिकली सोचो, ये जितने भी फॉर्मूलेस मैंने यहाँ पे दिए ये सब साउंड के फॉर्मूलेस थे। याद है? ये भी वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये भी वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब प्रॉब्लम क्या होता है, साउंड ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन रेरफैक्शन, कंप्रेशन रेरफैक्शन, कंप्रेशन रेरफैक्शन। बराबर है कि नहीं बराबर है? यस सर। यस। और जैसे ही वो कंप्रेस होता है, 2-3 पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं,
अब सोचो जब ये कोलाइड किए तो कुछ ना कुछ तो हीट बिल्डअप होगी ना। Yes, sir. हाँ यस। सर। अब प्रॉब्लम क्या होता है, जब ये कंप्रेस करता है तो ये हीट बिल्डअप कराता है, और जितनी हीट इसने बिल्डअप की थी वो रेयर फ्रैक्शन में जाके खत्म हो जानी चाहिए। बराबर है कि नहीं बराबर है? Yes. यस सर। Yes, sir. लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि कंप्रेशन एयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन एयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन एयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन एयर फ्रैक्शन, ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। क्या बात समझा? हाँ सर। यस। मतलब जितनी भी हीट कंप्रेशन में बिल्डअप हुई थी, आइडियली वो सारी की सारी हीट रेयर फ्रैक्शन में खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन वो खत्म नहीं होती, क्योंकि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बहुत फास्ट होता है। क्या बात समझा? Yes, sir. यस। Yes, sir. अब ये बहुत फास्ट होने की वजह से वो हीट खत्म नहीं हो पाती, मतलब बॉडी हीट रिलीज कर देता है या नहीं करता है? अरे बोलो, नहीं बॉडी नहीं हीट करता है, नहीं करता नहीं है। करता। बॉडी हीट नहीं रिलीज करता। नहीं करता है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस या आइसोथर्मल प्रोसेस? Adiabatic. एडियाबैटिक। अब ये दोनों फॉर्मूले ना भाई साहब, ये दोनों फॉर्मूले थे एक साइंटिस्ट के जिसको तुम बहुत गाली देते हो, जिसका नाम है न्यूटन। बराबर है? तो न्यूटन साहब ने ये दोनों फॉर्मूले डिराइव किए थे। क्या ये बात समझा? Yes, sir. यस सर। यस। यस। लेकिन इस फॉर्मूले के बाद एक और साइंटिस्ट था जिसने ये फॉर्मूले में की थी उंगली, उसका नाम था लैपलेस करेक्शन। मतलब उसने ये फॉर्मूले में थोड़ा सा करेक्शन दिया था, थर्ड फॉर्मूला, और उन्होंने बोला था कि ये बात तो सही है कि V इज इक्वल टू P बाय रो, दैट इज ये P था प्रेशर और ये रो था डेंसिटी। बट उसने बोला था कि कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन से थोड़ी हीट प्रोड्यूस होती है जो हीट रिलीज नहीं हो पाती, मतलब प्रोसेस एडियाबैटिक है, और एडियाबैटिक दिखाने के लिए हमको यहाँ पे कांस्टेंट डालना पड़ता है जिसका नाम है गामा, और ये गामा का मतलब है एडियाबैटिक कांस्टेंट। एडियाबैटिक कांस्टेंट का मतलब हीट रिलीज हो गई है या नहीं हुई है? नहीं हुई है। नहीं हुई। नहीं हुई है। नहीं तो हुई है। एडियाबैटिक कांस्टेंट का मतलब हीट इज नॉट रिलीज, मतलब हीट प्रोड्यूस तो हुई लेकिन वही हीट रिलीज होनी चाहिए थी, लेकिन हीट रिलीज नहीं हुई। वैसे प्रोसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं, और एडियाबैटिक प्रोसेस दिखाने के लिए कांस्टेंट आता है विच इज नोन एज गामा, और गामा की वैल्यू डायटोमिक के लिए, अभी तुम तो फिलहाल सीईटी में हो इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं आएगा, डायटोमिक गैस के लिए होती है 1.4, ये याद रखना। क्या बात समझा? Yes, sir. तुमको अगर याद होगा तो तुम्हारे पास 3 टाइप की गैसेस होती थी, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक। याद आया? हाँ। हाँ। तो मैंने गामा की वैल्यू सिर्फ डायटोमिक ये गैस के लिए दिया है, मोनोएटॉमिक के लिए अलग है और पॉलीएटॉमिक के लिए अलग है। क्या बात समझा? हाँ। पक्का क्लियर है? Yes, sir. 100%? अरे समझा? यस सर। Yes, sir. शाबाश। आगे बढ़े। Yes. अब ये था तुम्हारा थर्ड फॉर्मूला, जिसको या तो ऐसे याद रखो लैपलेस उंगली, या तो रखो लैपलेस करेक्शन। बात समझ आया? Yes. Yes, sir. शाबाश। यस सर। अबे इतनी नींद कहाँ से आती है बे तुमको? इतना इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ फिर भी तुम में टैलेंट अजीब का है, तुम सोओगे मतलब सोओगे। बराबर ना? यार मतलब क्या किया जाए यार तुमको ऑनलाइन के मोड में। हाँ शाबाश। सो भाई सब V इज इक्वल टू गामा P बाय रो। ध्यान से देखना, सबसे पहला फॉर्मूला क्या था? पहला फॉर्मूला था V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T बाय M। याद आया? Yes. यस।
जिसमें v क्या था, जल्दी बताओ, जिसमें v क्या था, वेलोसिटी टेंशन वेलोसिटी t क्या था, t क्या था, जल्दी बताओ, t, टेम्परेचर हाँ टेंशन शाबाश, टेंशन टेंशन। और m क्या था, m, मास यूनिट मास पर यूनिट। मास पर यूनिट लेंथ, समझ आया, यस यस। उसके बाद मैंने दूसरा फॉर्मूला क्या निकाल दिया, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p बाय रो, जिसमें p हो गया प्रेशर और रो क्या हो गया, जल्दी बताओ, रो क्या था, डेंसिटी डेंसिटी। अब ये दोनों फॉर्मूलेस दिए थे न्यूटन ने। द थर्ड फॉर्मूला वाज v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा p बाय रो, जिसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक करेक्शन, सॉरी एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा। ये फॉर्मूले को या तो लैपलेस करेक्शन या तो लैपलेस उंगली भी बोल सकते हो, याद रखने के लिए। फॉर्मूला था v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा p बाय रो, व्हेन गामा वाज नोन एज एडियाबैटिक कांस्टेंट। एडियाबैटिक कांस्टेंट का मतलब हीट रिलीज हुई है या नहीं हुई है, जल्दी बताओ, नहीं हुई रिलीज नहीं हुई है नहीं हुई और ये एडियाबैटिक कांस्टेंट का वैल्यू था 1.4 और p बाय रो, p का मतलब प्रेशर और रो का मतलब डेंसिटी। अब ये था थर्ड फॉर्मूला। अब मैं आ जाता हूं फोर्थ फॉर्मूले पे। मैंने ये वाला फॉर्मूला फिर से उठाया, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p बाय रो। अब कुछ सोचो, डेंसिटी का मतलब तो मास अपॉन वॉल्यूम ही होता है ना, यस तो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो यहाँ पे देखो ये p है और ये मास है और यहाँ पे v हो गया। अब बताओ आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, pv इज इक्वल टू nRT, याद आया, यस सर यस, जिसमें सर ये p था प्रेशर, v था वॉल्यूम, n था नंबर ऑफ मोल्स, r था आइडियल गैस कांस्टेंट और t क्या था, जल्दी बताओ, t क्या था, टेम्परेचर। टेम्परेचर अब यहाँ पे ध्यान से देखना, nr कांस्टेंट है, इसीलिए मैं v का एक और फॉर्मूला लिखूंगा t बाय m। बट अब ये t टेंशन नहीं है, ये t टेम्परेचर टेम्परेचर है है और ये m मास पर यूनिट लेंथ नहीं है, सिर्फ मास है। क्या बात समझा? यस सर यस यस अब ध्यान से Yes, sir. देखो, फॉर्मूला स्टार्ट भी हुआ था अंडर रूट ऑफ टी बाई एम से और खत्म भी हुआ अंडर रूट ऑफ टी बाई एम पे, बट पहले टी का मतलब टेंशन था और दूसरे टी का मतलब टेम्परेचर था और पहले एम का मतलब मास पर यूनिट लेंथ था और दूसरे एम का मतलब मास था। क्या बात समझा? यस सर मतलब वो वापस अगर मैं समझाओ। टेम्परेचर वापस समझाओ, ठीक है, देख, डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम बराबर है, यस। अब हाँ देख सर ये मास तो ऊपर वॉल्यूम चल गया, तो पीवी का वैल्यू होता है एनआरटी बराबर है, यस सर यस, हाँ सर जिसमें एन नंबर ऑफ मोल्स होता है, आर आइडियल गैस कांस्टेंट होता है, तो ये दोनों कांस्टेंट थे इसलिए नहीं लिखा। तो क्या पीवी के जगह टी डाल सकता हूँ, देख पीवी के जगह टी डाल दिया। हाँ बात समझ समझा? लेकिन याद रखना ये टी टेंशन नहीं है, ये टी टेम्परेचर है और ये एम मास है, मास पर टेम्परेचर है यूनिट लेंथ नहीं। हाँ, और ये एम मास है, मास पर यूनिट लेंथ नहीं। क्या बात समझा? यस यस हाँ सर सर पक्का क्लियर है सबको? पक्का हाँ Yes, sir. शाबाश। Clear. तो चार फॉर्मूले फटाफट फटाफट रिवाइज करेंगे। चार फॉर्मूले में सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, जल्दी बोलो। V is equal to root T by M शाबाश, v इज इक्वल टू रूट टी बाई एम। चलो रूट टी की वैल्यू, रूट टी का मतलब कौन बताएगा, आकांक्षा, टी का मतलब क्या था रूट टी में, आकांक्षा टी का मतलब क्या था, जल्दी बोल। टेंशन शाबाश। अक्षत, एम का मतलब क्या था, जल्दी बोल। मास मास की मास पर यूनिट लेंथ। हाँ मास पर यूनिट धीरज, दूसरा फॉर्मूला। V is equal to root P by rho शाबाश, इसमें पी का मतलब क्या था, जल्दी बताओ। प्रेशर आकांक्षा, प्रेशर, ओके ठीक है।
आर्यन, रो Yes, का sir. मतलब क्या था? Density. गुड। काना, तीसरा फॉर्मूला क्या था? P is equal to under root gamma pressure by rho. शाबाश। गामा प्रेशर बाय रो, मतलब पी का मतलब प्रेशर, रो का मतलब क्या? डेंसिटी, और गामा का मतलब क्या था? रो, गामा 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 का मतलब क्या था? श्रेया, Adiabatic गामा का मतलब क्या था? श्रेया बोलेगी, श्रेया बोलेगी, श्रेया गामा का मतलब क्या था? Adiabatic constant. Adiabatic constant. एडियाबैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू थी 1.4 फॉर डायटोमिक गैस, बराबर है। Yes, sir. Yes, sir. लास्ट फॉर्मूला था V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T बाय M, जिसका T टेम्परेचर और M का मतलब मास। क्या ये Mass. समझ आया? Yes, sir. यस। मतलब एक बात बताओ, कुछ कुछ समझ आया तुमको? Yes, sir. हाँ 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 सर, कुछ अच्छे से नहीं आ रहा है। समझ आया? नहीं सर, अच्छे से आ रहा पूरा समझा सर। शाबाश। देखो ना, वो तुम्हारी गलतफहमी है कि तुमको ऑनलाइन समझ नहीं आता, बराबर है ना? हाँ सर। शाबाश। हाँ, अगर तुम ध्यान दोगे तो सब समझ आएगा। हाँ सर, वो अभी नया नया है सर, तो हम ध्यान देंगे। आप थोड़े दिन के बाद देखो क्वांटिटी कैसे डिक्रीज होती है। अब हेलो सर। हाँ बोला। सर लेक्चर कितने बजे तक का है? लेक्चर 10:15 तक है। ब्रेक? ब्रेक 9 बजे दे रहा हूँ। ठीक है ना? अरे हम लोग 2 घंटे में ही ठीक है। ब्रेक लेते थे ना भाई। हाँ हाँ। हाँ। हाँ, ब्रेक की पहले पहले पड़ी होती है। आज मतलब अभी ब्रेक लेके क्या करेगा, घर पे ही तो है। आप देखो यहाँ पे। हाँ, अब एक फॉर्मूला, मतलब एक सम के लिए क्या क्या करना पड़ा था। अब बताओ, ये सम में टेम्परेचर का रिलेशन है, तो बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? T बाय M, जिसमें T का मतलब टेम्परेचर और M का मतलब मास। याद आया? Yes, sir. Yes. सो सर ये वन, ये भी वन। सर मास के बारे में कुछ नहीं बोला, इसलिए मास को कांस्टेंट मानेंगे, ये मान लो इक्वेशन 1। वैसे ही V2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 बाय M, ये इक्वेशन 2। अब ध्यान से देखो, मेरे को V2 की वैल्यू दी है और मेरे को T2 पूछा है। T1 T इनिशियल तो दिया है, मतलब T1 दिया है और T2 पूछा है, बराबर है ना? सो मैं V2 को ऊपर लिखता हूं, तो देखो, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, वी गेट, तो देखो V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन M डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ T1 अपॉन M। जैसे ही मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लिया, V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन M इंटू अंडर रूट ऑफ M अपॉन T1। अगर मैं इसको अच्छे से सब्स्टिट्यूट करूं, तो V2 अपॉन V1 पूरा स्क्वायर रूट के अंदर डाल दो, तो यहाँ पे देखो क्या बचेगा, T2 अपॉन M इंटू M अपॉन T1। बात समझा? Yes, sir. तो देखो M तो कैंसिल हो गया, V2 की वैल्यू कितनी है? 1.75 टाइम्स ऑफ V1, तो मैं डाल देता हूँ 1.75 ऑफ V1 अपॉन V1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी थी, T1 की थी 273, V1 कैंसल, बराबर है? Yes. यस। स्क्वायरिंग कर लो, तो 1.75 का स्क्वायर इंटू 273 इज इक्वल टू T2। बात समझा? यस। Yes. मल्टीप्लाई कर लो कैलकुलेटर से और बता दो आंसर कितना है। चलो जल्दी, कितना आ रहा है आंसर? सर कैमरा बंद हो गया। अभी 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 चालू हो गया। हाँ Yes, बताओ sir. आंसर हाँ। आंसर कितना आया?
मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ कितना आया। 750 800 करीब आएगा। देखो एक बार कितना आ रहा है। 836 836.06। शाबाश। 836.06 डिग्री सेल्सियस में है कि केल्विन में है आंसर, जल्दी बताओ। केल्विन में। केल्विन में। केल्विन। अब बताओ आंसर किस में दिया है, डिग्री सेल्सियस की केल्विन? डिग्री सेल्सियस में दिया होगा। यस सर। 836.06 माइनस 273 कर लो, सो आंसर आ जाएगा 603। और ये हो गया कितना, 7 6 5 563.06 बराबर है। यस सर। आंसर क्या है बताओ, आंसर यही है। यस। यस सर। आंसर देखो मैच हो गया क्या? यस सर। यस सर। अब ये सम देख लो, सबको समझा है क्या? मैं भी राइटिंग पार्ट पे लिखना चालू कर देता हूँ, है ना। सर T1 का 273 कैसे लिया? T1 देखना, उसने बोला था ना 0 डिग्री सेल्सियस, अपन ने लिखा था ना 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन, याद आया? हाँ हाँ। हाँ, अभी मुझे एक बात बताओ, मैं भी राइटिंग पैड यूज करना चालू कर दूं या ये समझ आ रहा है? नहीं, समझ आ राइटिंग रहा है पैड सर। यूज करो। क्या बोल रहे हो? समझ आ रहा है सर। गुड। चलो ये सम हो गया, तो आगे बढ़े। यस सर। यस सर। सबको क्लियर है ये यस सब? सर। यस। शाबाश। तो आगे बढ़ जाते हैं। अभी ये था 7th सम, अब कौन सा सम बचा था हमारा? 9th 10th 11th। 9th सम बताओ जरा, 9th सम जल्दी बोलो। नाइन सम बोलो। If the velocity of sound in air at a given place on 2 different days of a given week are in the ratio of 1:1:1. 1:1:1 नहीं है वो, 1:1.1 है। 1.1. Assuming the temperature on the 2 days to be same, what quantitative conclusion can you draw about the condition on the 2 days? गुड गुड गुड, यू आर गुड एट रीडिंग। अभी एकदम आराम से रीड कर। हाँ, ये एक्सटर्नल आवाजें कहाँ से निकल रही है? अब एकदम आराम से रीड कर। If the velocity of sound in air at a given place on 2 different days of a given week are in the ratio of 1:1.1. मतलब वेलोसिटी ऑफ एयर 2 प्लेसेस पे दिया है, ये 1 और ये है वेलोसिटी 2, सेम एयर के लिए, बराबर। यस। एक काम करते हैं। अच्छा एक सेकंड रुको। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ज्यादा झंझट है ना। यस सर, अब आपने की है ना एकदम समझदारी की बात। पहले देख लेता हूँ डाउनलोड है क्या, नहीं है। ये बस
हाँ अच्छा, इसके बाद आज हमारा टॉपिक को खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग मस्त एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पेज पेज 158. हाँ, अब देखो यहाँ पे तुमको सेकेंड क्वेश्चन सबको दिख रहा होगा, 9th वाला। ठीक है, if the velocity of the sound in air at a given place on 2 different days of a given week are in the ratio, इसका मतलब उसने क्या बोला है पता है, मैं तुमको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बोला उसने बोला है मैं एक जगह पे एक वीक में 2 बार गई और वही प्लेस पे वेलोसिटी ऑफ एयर अपने को अलग अलग मिला। जब मैं पहले दिन पे गई तो मुझे मिला 1 और दूसरे दिन पे गई तो मिला 1.1। क्या बात समझा? वही सेम प्लेस की बात चल रही है। वेलोसिटी ऑफ एयर इन एट द सेम प्लेस एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स इन अ 2 डिफरेंट डेज इन अ वीक। मतलब 2 दिन एक वीक में अलग अलग टाइम पे जाने के बाद मुझे वेलोसिटी का रेशियो कुछ ऐसा मिला। क्या बात समझा सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस। आगे क्या बोला गया है? एज्यूमिंग द टेम्परेचर ऑन द 2 days टू बी सेम। दोनों का टेम्परेचर सर उसने वीडियो ऑफ सेम हो गया। बोला है। हाँ हाँ, एक सेकेंड मेरी आवाज आ रही ना, अभी आवाज सुन। Assuming that the temperatures of the 2 days to be same, what quantitative conclusion you can draw about the conditions of the 2 days? So देखो, अब पहली बात, टेम्परेचर दोनों दिन में सेम था, मतलब T1 was equal to T2। अब टेम्परेचर सेम होने के बाद भी हमको बताना है कि वो टाइम पे एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या थी। अब कभी भी याद रखना गाइस, अगर तुमको ऐसा बोला गया है कि एनवायरमेंटल कंडीशंस बतानी है तो ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी ही तुमको ये दिखाएगी कि एयर डेंसर है कि रेयरर है। क्या ये बात समझा? यस Yes, sir. Yes, sir. शाबाश। अब खुद सोचो, अगर टेम्परेचर सेम था तो एयर का प्रेशर भी तो सेम ही होगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि फॉर्मूला था PV इज इक्वल टू nRT, जिसमें ये वॉल्यूम था, ये नंबर ऑफ मोल्स था और ये आइडियल गैस कांस्टेंट था। ये तो पूरा कांस्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ द एयर वही सेम प्लेस की वही सेम टाइम पे भी वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगी, मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बराबर है। यस Yes. समझा या नहीं समझा? जल्दी बोलो। Yes, sir. शाबाश। सो क्या मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P बाय रो। ये फॉर्मूला मैंने बताया भी था तुमको, याद आया? तो V1 इज इक्वल टू P अपॉन रो 1, मतलब पहले केस के लिए, क्योंकि डेंसिटी में थोड़ा बहुत चेंज होगा लेकिन प्रेशर सेम रहेगा, और ये P अपॉन रो 2 दूसरे केस के लिए। अब खुद सोचो, V1 अपॉन V2 की वैल्यू दी है, सो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P अपॉन रो 1 इंटू रो 2 अपॉन P। देखो मैंने डायरेक्ट कर दिया, समझ आया नहीं समझ आया? जल्दी बताओ। समझा Yes, sir. या फिर करके दिखाओ? जल्दी बताओ, करके दिखाओ या समझा। समझ आ गया? समझा। तो देखो प्रेशर तो दोनों केस में सेम था। V1 की वैल्यू थी 1, नीचे था 1.1, अंडर रूट ऑफ डेंसिटी 2 अपॉन डेंसिटी 1, स्क्वायरिंग कर दो तो 1 अपॉन 1.1 का द होल स्क्वायर इंटू डेंसिटी 2 अपॉन डेंसिटी 1,
सो डेंसिटी 1 का वैल्यू क्या आ गया 1.1 द होल स्क्वायर इंटू डेंसिटी 2। अब 11 का मतलब होता है 121, 10 का मतलब होता है 100, मतलब आंसर आ गया 1.21 रो 2। क्या ये बात सबको क्लियर है? Yes. यस। डेंसिटी 1 वाज 1.21 टाइम्स ऑफ डेंसिटी 2। क्या इतनी बातें सबको क्लियर है या नहीं क्लियर है, पहले ये बताओ। Clear. शाबाश। इसका मतलब एयर की डेंसिटी सेकेंड टाइम पे मतलब सेकेंड डे पे कम थी एज कंपेयर टू दैट ऑफ एयर की डेंसिटी फर्स्ट टाइम फर्स्ट डे पे। बराबर है? अरे बराबर Yes, ना? sir. हाँ सर। शाबाश। अरे क्योंकि देखो ना डेंसिटी 1 की वैल्यू 1.21 डेंसिटी 2 आई है ना, सो डेंसिटी 2 की वैल्यू तो कम होगी, मतलब डेंसिटी ऑन सेकेंड डे was less than density on first day। क्या बात समझा? Yes, sir. यस सर। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस। अब एक बात इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें समझ नहीं आएगी क्योंकि तुमने कभी सोचा ही नहीं वैसा। अब खुद सोचो, इम्पोर्टेंट कैसे बताओ तुमको, कैसे बताओ कैसे बताओ कैसे बताओ कैसे बताओ। हाँ चलो मैं नॉर्मल वे में बता देता हूँ। ठीक। अब मान लो एक एयर है जिसमें वाटर वेपर नहीं है और दूसरी एयर है जिसमें वाटर वेपर है, तो बताओ कौन सी एयर का डेंसिटी कम है? एक एयर है जिसमें वाटर वेपर नहीं है और एक एयर है जिसमें वाटर वेपर है, तो बताओ कौन सी एयर की डेंसिटी कम है? सोच के बोलना। अरे बोलो। हेलो। जिसमें से वाटर वेपर नहीं है। जिसमें वाटर वेपर नहीं है उसकी डेंसिटी कम है, ऐसा इसने बोला, सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं? हाँ sir. Yes, sir. हाँ तो sir. ऑब्वियस सी बात है ना भाई, जिसमें वाटर वेपर नहीं है वो एयर ड्राई होगी या मॉइस्ट होगी? Dry. Moist. ड्राई Dry. है। अरे वाटर वेपर नहीं है ना तो मॉइस्ट है कि ड्राई है? अच्छा, अबे मॉइस्ट का मतलब गीला होता है, गीला। लॉजिकली सोचो। अच्छा, आफ्टरनून एयर और मॉर्निंग एयर, कौन सी एयर ज्यादा ठंडी होती है, मॉर्निंग या आफ्टरनून? मॉर्निंग। Morning. नहीं। मॉर्निंग। तो आफ्टरनून वाली एयर ड्राई है कि मॉर्निंग वाली एयर ड्राई है? आफ्टरनून वाली। Afternoon. अरे बोलो। आफ्टरनून। आफ्टरनून। ऑब्वियसली बात है ना, आफ्टरनून। जिसमें Afternoon. वाटर वेपर कंटेंट नहीं है वो एयर ड्राई रहेगी ना। Yes, sir. बराबर। आफ्टरनून। नहीं समझा? समझा सर। समझा। समझा. हाँ, बहुत समझ आया नहीं समझ आया सबको? Yes, sir. अरे खुद सोचो ना, आफ्टरनून वाली एयर थोड़ी सी गर्म होती है मतलब उसमें वाटर वेपर कंटेंट नहीं होता, लेकिन मॉर्निंग एयर में वाटर वेपर कंटेंट होता है इसलिए वो थोड़ी ठंडी होती है। तो ड्राई एयर का मतलब वाटर वेपर कंटेंट नहीं है और मॉइस्चर का मतलब वाटर वेपर कंटेंट है। बराबर। Yes, sir. यस सर। तो जब तुम पहले दिन पे गए थे तो डेंसिटी ज्यादा थी, मतलब उस टाइम पे जो एयर थी वो मॉइस्ट थी और दूसरे वाले दिन की एयर ड्राई थी। क्या ये बात समझा? यस सर। Yes sir.
क्लियर है? Yes, sir. अब देखो Yes, उसने sir. क्या दिया है, उसने लिखा भी है, देखो एयर इज मॉइस्ट ऑन 1 day, दिख रहा है? Yes. अरे बराबर, हाँ सर. शाबाश। सो लॉजिकली सोचो, डेंसिटी 1 डेंसिटी 2 आ गई, और उसके बाद एक एयर की डेंसिटी ज्यादा क्यों है? क्योंकि एयर वॉज मॉइस्ट ऑन दैट डे। बात समझा? Sir, समझा. पक्का क्लियर है? Yes, sir. 100%? क्लियर है तो आगे बढ़ू? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ आया या वापस एक और बार बताओ, जल्दी जल्दी बोलो। समझा सर. अरे समझा या वापस एक बार बताना है? समझा. वापस बताओ सर एक बार। सर वापस बता दो एक बार। हाँ, मैं तुमको बताता हूँ, सोचो। देखो ये डेंसिटी और ये डेंसिटी कंपेयर करो, कौन सी डेंसिटी ज्यादा है? 1 वाली। शाबाश, 1 वाली। अब खुद सोच, 1 वाली अगर डेंसिटी ज्यादा है तो वो एयर ड्राई होगी या मॉइस्ट होगी? मॉइस्ट। Moist हुई. और सेकंड वाली अगर डेंसिटी कम है तो वो एयर ड्राई होगी। बराबर है? Yes. अरे तो बराबर है ना। ये एयर की डेंसिटी इससे ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये एयर मॉइस्ट है और ये एयर ड्राई है। बराबर? Yes, sir. हाँ समझा। दोनों में वेलोसिटी का डिफरेंस भी इसीलिए आया होगा, क्योंकि जैसे जैसे एयर मॉइस्ट होते जाती है वेलोसिटी ज्यादा ट्रेवल होती है ना साउंड की, क्योंकि Yes. मीडियम लग जाता है उसको। याद आया? Yes, sir. यस। Yes. अभी समझ आया कि वापस समझाओ? समझा sir. समझा सर. पक्का समझा? हाँ सर. यस। श्रेया समझ आया? यस सर। शाबाश। अक्षत, आशना, भूषण, धीरज, मितेश, Yes, sir. नितिन, यस सुयश, राशिद। राशिद का Yes, तो sir. माइक ही नहीं कनेक्ट है, कौन है वो? राशिद कौन है? मरोल वाला है क्या? No, sir. नहीं नहीं इसका तो माइक ही नहीं कनेक्ट है, इसको क्या सुनाई दे रहा रहेगा? ये सिर्फ लेक्चर सो के लिए रहा बैठा रहेगा. है। क्या बोल रहा है? सो रहा रहेगा. हाँ वही, इसको रुको, वेटिंग रूम में डाल दो, अब पता चलेगा। हाँ, अगर इसने तुमको कॉल किया तो ठीक, तो अब बताना मेरे को, ठीक है? और नहीं कॉल किया तो फिर रहने दो, इसको एब्सेंटी मार्क करना है। हाँ चलो, ये 9 सम हो गया सबका। जैसे ही ये मीटिंग एंड हो Yes, जाएगी sir. तो 15 मिनट्स का ब्रेक लेना है। बात समझ आया? Okay, sir. यस सर। अब भाई साहब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एंड दैट नेक्स्ट टॉपिक इज हमारा दूसरा सम। कौन सा था जल्दी बताओ? 7th 9th और 10th था ना? हाँ. हाँ। क्या मैंने डॉपलर इफेक्ट के बारे में पिछली बार बात कर लिया था? याद आया?